Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, स्वस्थ हो, खुश हो। इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम कवर करेंगे ये आर्टिकल्स दैट यू कैन सी। मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि आज के इस 25-30 मिनट में आप क्या क्या कवर करने वाले हो, सो दैट यू स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। इस सेशन में हम पहले बात करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में। जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यस इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। गवर्नमेंट स्कीम के कैटेगरी में आप इसको ऐड कर सकते हो। अफ्रीकन स्वाइन फीवर कैसे होता है, किसको हो रहा है, व्हाई इट इज इन न्यूज़, और कोई वैक्सीन, कोई ट्रीटमेंट है इसके लिए या नहीं, ये सारी डिस्कशन करेंगे इस आर्टिकल में। देन देर इज अ स्पीशीज इन न्यूज, इंडियन पेंटेड फ्रॉग। कैसा फ्रॉग है, कहाँ पाया जाता है, क्या इसके फीचर्स हैं, कैसा इसका अपीयरेंस है, ये सारी डिस्कशन होगी। देन विल हैव अ लुक एट अंबुबाची मेला। तो वाई इट इज इन न्यूज, क्या होता है इसमें, कहाँ मनाया जाता है ये, तो इसके बारे में कवर करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट एक इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया था। तो हम इस एडिटोरियल में जीएस पेपर 3 से यू कैन कनेक्टेड। सो जीएस पेपर 3 से बेसिकली जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं, हम फार्म सब्सिडीज की बात करते हैं, हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं, यू टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी। तो ओवरऑल जब भी ऐसा कोई बेसिकली आर्टिकल आ जाए या क्वेश्चन आ जाए जो इस पर्टिकुलर सेक्टर से डील कर रहा है, इन टैक्स से जुड़ा हुआ है, तो आप ये कंटेंट वहां पर ऐड कर सकते हो। बस वो है, ज़रूरत है प्रैक्टिस की और कनेक्शन बिल्डिंग की। अब यहाँ पर जैसे जब मैं ये आर्टिकल आपके साथ शेयर करूंगी तो विल कवर कि अच्छा एग्रीकल्चर जो है इन इंडिया उसका क्या सिग्निफिकेंस है, आज का फार्म सेक्टर इंडिया का क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, राइट, क्या रिफॉर्म्स हम फार्म सेक्टर में लेके आ सकते हैं इंडिया के अंदर। तो ये सारी डिस्कशन इससे जुड़ी हुई होगी। मेक श्योर कि जब मैं आपके साथ एडिटोरियल्स कवर करूं, मैं आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स बताती हूँ एंड उसकी डिटेल देती हूँ। वो डिटेलिंग आपको समझनी है और पॉइंट साथ साथ नोट करते चलने हैं। सो हैव पेन एंड पेपर विद यू सो दैट यू कैन मेक योर ओन शॉर्ट क्रिस्प नोट्स। ठीक है जी। सेशन अच्छा लगता है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट यू गेट दी नोटिफिकेशंस व्हेनेवर अ सेशन गेट पब्लिश्ड। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ, जिसमें हम बात करेंगे जल जीवन मिशन की। ऐसा नहीं है कि कुछ नया मिशन है, लेकिन हाँ अभी न्यूज में क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या करना था, टैप वाटर कनेक्शंस, बेसिकली वी वांटेड कि टैप्स अंडर जल जीवन मिशन वी वर इंश्योरिंग कि रूरल हाउस होल्ड्स में यू हैव टैप्स इंस्टॉल्ड। लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग, इज कंसीविंग अ न्यू प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट ये इंश्योर करेगा कि जो रूरल हाउस होल्ड्स में टैप प्रोवाइड करी गई हैं अंडर जल जीवन मिशन, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुंचा है, तो वहां पर पोटेबल वाटर प्रोवाइड करवा दिया जाए। टूटी लग गई है, पानी नहीं आया है, सिंपल बात ये है। सो दिस मीन्स दैट देयर आर रूरल हाउस होल्ड्स टैप इंस्टॉल्ड है एज अ पार्ट ऑफ दिस जल जीवन मिशन इनिशिएटिव, बट दे आर नॉट करेंटली प्रोवाइडिंग यू water. So government is now working with a new project to address this issue and ensure कि जितने भी households हैं they will receive clean and safe drinking water through these taps. तो हम बात करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में किसकी, जल जीवन मिशन की। ये जो मिशन है ये कहता है कि सेफ और एडवोकेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना है थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस 2024 तक हर एक हाउस होल्ड को रूरल इंडिया के अंदर। 2019 में 15 अगस्त को ये पर्टिकुलर मिशन लॉन्च किया गया। जल शक्ति इसकी मिनिस्ट्री है। ये जो मिशन है ये इन्वॉल्व करता है कम्युनिटी को इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, और एम्फेसाइज करता है क्या, द इम्पोर्टेंस ऑफ information, education and communication. They are the key components of this mission, right? So एक community based approach है इसकी। इसमें क्या क्या components आते हैं, let's talk about that. अब ये जो मिशन है, the components of these missions ये इंश्योर इस तरीके से हैं कि ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक इफेक्टिव और एक सस्टेनेबल वाटर सप्लाई रूरल हाउस होल्ड्स को मिल जाए। अब लेट्स टॉक अबाउट दीज कंपोनेंट्स। मैं आपको एक इनका ब्रेकडाउन देती हूँ।
पहला क्या है? डेवलपमेंट, piped water supply. So development in the villages, and there should be piped water supply infrastructure की building water supply system within these villages, इसलिए to ensure कि हर एक घर में सबसे पहले तो टैप कनेक्शन हो, टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है। दूसरा, हमने कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करी थी, तो लोकल कम्युनिटीज को अपने साथ आप इन्वॉल्व कर रहे हो प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, ये जो वाटर सप्लाई सिस्टम्स हैं इनकी मेंटेनेंस के अंदर। सो एक बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच है इसकी, लाइक दिस। एंड विमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप विमेन्स को एनकरेज कर रहे हो कि आओ पार्ट करो इन दी, यू टेक पार्ट इन प्लानिंग प्रोसेस, इन डिसीजन मेकिंग, इन इम्प्लीमेंटेशन, इन दी मॉनिटरिंग ऑफ दीज वाटर सप्लाई सिस्टम्स। सो यहाँ पर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ विमेन ऑल्सो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। Focus on future generations, providing tap water to schools, tribal hostels, right? Anganwadis to benefit children. That is also a focus of it. Skill development and employment generation. So you're training here local people to build and maintain water supply structures. You're creating more job opportunities through that as well. फिर उसके बाद बात करते हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट की। तो इसमें रीयूज और रीसाइकिल वेस्ट वाटर का भी कंपोनेंट है, ताकि यू सस्टेन वाटर सोर्सेस। सोर्स सस्टेनेबिलिटी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रमोट करना, वाटर कंजर्वेशन इंश्योर करना कि पानी की लिए अवेलेबिलिटी फिर लॉन्ग टर्म तक इंश्योर करना कि रहे। देन यू हैव वाटर क्वालिटी, मतलब आप ये इंश्योर कर रहे हो कि सप्लाइड वाटर जो है वो, देखो पानी ड्रिंकिंग के लिए सेफ भी होना चाहिए, राइट। अनसेफ ऐसा पानी नहीं देना है कि कल को फिर बीमारियां फैले, वो सब नहीं करना है, ठीक है। वाटर की क्वालिटी इंश्योर, पानी आ रहा है बट क्या साफ पानी आ रहा है, वाटर की क्वालिटी सही होनी चाहिए, ये सब इस पर्टिकुलर मिशन के कंपोनेंट्स हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इज इसका फंडिंग पैटर्न। ये जो मिशन है ये बेसिकली इट विल कन्वर्ज विद अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, ताकि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ अ सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री यू अचीव दैट। फंडिंग पैटर्न के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में 50-50 शेयरिंग है। अगर वो एक हिमालयन स्टेट है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो 90-10 है, 90 सेंटर 10 स्टेट। और अगर वो यूटी है तो 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। दैट इज योर फंडिंग पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, सिंस फरवरी लगभग 3000 पिग्स, और यू अगर एक नंबर दें एग्जैक्टली तो 3350 पिग्स हैव डाइड इन मिजोरम, अ डेथ टोल ऑफ पिग्स फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ दिस ASF स्टैंड्स फॉर अफ्रीकन स्वाइन फीवर डिसीज इन मिजोरम सिंस फरवरी। वो नंबर ये क्रॉस कर चुका है, बस बेसिकली ये नंबर 3350 पिग्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस ASF अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अब क्या है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर? एक हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिसीज है। पहली बात तो वायरल डिसीज है किसकी? ऑफ दीज डोमेस्टिक as well as wild pigs. इसका mortality rate it can reach 100% also. This disease can, मतलब there is a very high mortality rate, up to 100% is the mortality rate. ये जो ASF है, ये African swine fever, it is caused by, let me tell you now, name of the virus. एक हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज है ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स, जहां पर मोर्टेलिटी रेट कैन रीच 100%. ASF वायरस इज अ लार्ज एनवेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, और ये जो फैमिली इसकी है वो है एस्फेरिडे, एस्फी वायरस. सिम्टम्स क्या होते हैं? क्लासिकल स्वाइन फीवर की तरह ही यू विल सी द सिम्टम्स. बुखार होगा and fever होगा, weakness होगी, there will be loss of appetite, red inflamed eyes, red and blotchy skin you will see, diarrhea that can be bloody, or vomiting. So that is the symptom.
अब बात आती है कि ये कैसे फैलता है। अगर कोई पिग, इट कैन गेट इन्फेक्टेड बाय कमिंग इनटू द कांटेक्ट विद अदर इन्फेक्टेड पिग, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होगा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है, वेयर पिग्स कैन गेट इन्फेक्टेड बाय taking those products from infected pigs through the ingestion of products from infected animals, right? Contact with contaminated clothing, vehicles or equipments, या फिर जैसे वो सॉफ्ट, कभी कभार क्या होता है ना, देयर आर सॉफ्ट टिक्स, वो टिक्स कैरी करते हैं वायरस दैट कैन बाइट द पिग्स और वहां से डिसीज स्प्रेड हो सकता है। पोर्क और पोर प्रोडक्ट्स के अंदर इट लीव फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस सर्वाइवल ऑफ दिस वायरस, तो इसीलिए ये फैलना बहुत आसान है। इसका ओरिजिनली इट वाज फाउंड इन सब सहारन अफ्रीका, इट इज एंडेमिक टू सब सहारन अफ्रीका, बट बाद में इट हैज स्प्रेड टू मेनी अदर रीजन्स ऑल्सो, एशिया, यूरोप के अंदर। इंडिया के अंदर 2020 में फरवरी मार्च के महीने में इट वाज फर्स्ट कंफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश और आसाम के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना, इट कैन बी डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो। सी, ASF इज नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन्स, and like meat or other products coming from pigs, they do not pose any food safety risk for humans. You can say they are safe to eat, but they have serious consequences for pigs and farming economy. Devastating effects हैं pig population पे और farming economy पे। क्या कोई क्योर है? कोई क्योर, वैक्सीन करंटली नहीं है। The only way to control this spread is to, you can say, kill the infected and potential exposed pigs by killing the animals, right? It is the only way to stop it from spreading. इनकी बात करते हैं, इंडियन पेंटेड फ्रॉग। और ये आर्टिकल में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक ये फ्रॉग के बारे में और एक ये कंवल टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, देखो कंवल टाइगर रिजर्व जो है ना, आपको मैप में जरूर देखना है। अगर नहीं देखोगे तो वो कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी, तो मेक श्योर कि मैप में खुद से जाके जरूर देखें। तेलंगाना जाना, मैप में वहां पर जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, डू लोकेट देम। और एक जैसे कॉरिडोर कनेक्टिविटी होती है, अब अगर आप बेसिकली तेलंगाना जाओगे तो तेलंगाना के आसपास और कौन कौन से पड़ते हैं, ऊपर देखो, अगर महाराष्ट्र की ओर जाना तो वहां पर आपको तड़ोबा अंधेरी देखने को मिलेगा, नीचे अमराबाद है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश एंटर कर जाओ, नागा अर्जुना सागर श्रीसाइलम है, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ चलो, इधर अपना उड़ीसा लगता है और छत्तीसगढ़ है। तो पैरेलली अगर आप देखो तो इधर कंवल है, इधर उदांती सीता नदी है। तो ये ना सारा कुछ मैप से आएगा। सिर्फ बात अब कंवल की नहीं है, बात है कि उसके आसपास जितने भी बेसिकली टाइगर रिजर्व्स पड़ते हैं, डू हैव अ लुक। ऐसे साथ साथ कवर करते जाओगे तो फायदे में रहोगे। लेट मी शो यू, मैं आपको एक ग्लिम्स देती हूँ ताकि आपको एक कनेक्टिविटी रहे। हम इस फ्रॉग के बारे में तो डेफिनेटली बात करेंगे ही सही, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, या फिर ऐसा करना है, जब कंवल टाइगर रिजर्व आएगा पहले फ्रॉग के बारे में पढ़ लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट इन मैप, आई शो यू द टाइगर रिजर्व। ठीक है। फ्रॉग जो है ये, दिस रेयर इंडियन पेंटेड फ्रॉग वॉज रिसेंटली साइटेड एट तेलंगाना's कंवल टाइगर रिजर्व, इट मार्किंग अ सिग्निफिकेंट फाइंड आउटसाइड इट्स यूजुअल हैबिटेट से अलग, मतलब आपको ये देखने को मिला है। कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए इतना वो नहीं है। बात आती है इस फ्रॉग की। सबसे पहले तो ना ये आपको देखो कहाँ मिलेगा, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इंडिया में, सर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में, नेपाल के अंदर अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1300 मीटर्स, मोस्ट कॉमनली श्रीलंका में देखने को मिलेगा। और इंडिया में ये आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, और सर्दर्न एरियाज में, मतलब इट इज मोस्ट कॉमन द एरियाज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ऑपरेडॉन टैप्रोबैनिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। नैरो माउथ फ्रॉग है। ठीक है। थोड़ा सा ना पिक्चर देखोगे तो एक होता है विजुअल से, जब चीजें देखते हो ना तो वो याद रह जाती है। जैसे मैं आपको इसके फीचर्स बताती हूँ। इट कैन ग्रो टू एन एडल्ट लेंथ ऑफ अप टू 7.5 सेंटीमीटर। हेयर फीमेल्स आर स्लाइटली लार्जर देन मेल्स।
ठीक है जी, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मतलब दे हैव अ वेरी स्मूथ एंड राउंड बॉडी एंड दे आर नोन फॉर देयर स्ट्राइकिंग कलर्स। मतलब एक शेड्स ऑफ ब्राउन एंड बीच में आपको ये ऑरेंज और येलो सा ब्राइट पैच भी दिख रहा होगा, ठीक है। और आईयूसीएन स्टेटस पूछ लिया जाए तो अभी तो लीस्ट कंसर्न है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपके इसके फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। एक स्मूथ राउंडेड बॉडी with distinctive coloration, shades of brown it includes and patches of some brighter colors like orange or yellow. IUCN Red List में least concern। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्लोरा फना की of this Cowell Tiger Reserve and that particular area, तो ये आपको यहाँ teak is found here and इस एरिया में जब मैं Cowell Tiger Reserve की बात कर रही हूँ तो यहाँ you will see नंबर ऑफ अदर एनिमल्स ऑल्सो लाइक वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, ब्लैक बक, डियर, तो ये सारे आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगे। मैप में खुद से जल्दी से लोकेट करो ये टाइगर रिजर्व को, हैव अ लुक ओवर इट। देख लिया कहाँ पड़ता है? कंवल, अमराबाद, उसके ऊपर तड़ोबा अंधेरी। हैव अ लुक इन मैप। आई होप कि मैप आपको सबको, यस आपको मैप दिख रहा है, ठीक है। तो ये होती है कनेक्टिविटी। तेलंगाना गए, रिवर देखते जाओ यहां से कौन सी बह रही है। गोदावरी रिवर इज ऑन द वन साइड एंड महाराष्ट्र बॉर्डर ऑन द अदर, ठीक है। कौन कौन सी और रिवर्स बह रही हैं यहां से, तो रिवर्स पता होनी चाहिए लाइक गोदावरी, कदम। एंड इसकी कनेक्टिविटी तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र यू विल सी नॉर्थ के अंदर, और मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ लगता है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा। हैबिटेट में यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओपन एरियाज है, रिवर, स्ट्रीम्स, वाटर बॉडीज और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यू विल सी, ठीक है जी। तो इट इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ तेलंगाना। अब ना ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तब काम की है जब ये मैप में जाकर देखोगे। तो तेलंगाना में इधर कावल है, इधर अमराबाद है, तडोबा अंधेरी ऊपर ऊपर थोड़ा सा वो नॉर्थ में चले जाओ तो नवेगांव नागजीरा, ठीक है। ये कॉरिडोर बन रहा है अमराबाद, इधर आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुन सागर श्रीशैलम, इंद्रावती, उदांती सीता नदी, राइट। क्लियर हो गया? सो होमवर्क इज डू हैव अ लुक इन द मैप। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, अंबुबाची मेला। Devotees from across the nation they are flocking to Kamakhya temple in Assam's Guwahati। तो कहाँ पर है? असम में पड़ता है। बेसिकली कमाख्या टेम्पल है, वहाँ हर साल अंबुबाची मेला जो है वो होता है। एक हिंदी फेयर हर साल होता है एट द हिस्टोरिक कमाख्या टेम्पल। मॉनसून सीजन के अंदर बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये असामीज मंथ आहार के हिसाब से इस टाइम पे पड़ता है। इट इज सेलिब्रेशन ऑफ द ईयरली मेंस्ट्रुएशन कोर्स ऑफ गॉडेस माँ कमाख्या। बेसिकली दिस फेस्टिवल मार्क्स द annual menstruation cycle of goddess Ma Kamakhya. It is symbolizing fertility, creative power of nature. कमाख्या टेम्पल ना आपको आसाम में गुवाहाटी में अगर हिल्स पूछ लिए जाए तो नीलाचल हिल्स पड़ती हैं एंड ऑन द बैंक ऑफ दिस ब्रह्मपुत्रा रिवर वहां पड़ता है ये। इट इज हाईली रिस्पेक्टेड फॉर तांत्रिक प्रैक्टिसेस और 51 शक्तिपीठ इंडिया के अंदर जो है उसमें से ये एक है, ठीक है। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसा है? एक तो नॉर्थ इंडियन, तो बेसिकली नगर स्टाइल। आज आपका होमवर्क एक और है, टेम्पल आर्किटेक्चर कवर करना, ठीक है जी। तो अपने आर्ट एंड कल्चर में वट एवर बुक या रेफरिंग वेदर नितिन सिंघानिया और एनी ऑफ द नोट्स, टेम्पल आर्किटेक्चर कवर करोगे उसको। एंड बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑफ टू डिफरेंट स्टाइल्स, एक नॉर्थ इंडियन का नगर एंड मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, राइट। सो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको नेम दिया गया है एज नीलाचला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसके अंदर क्या होता है, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा गर्भगृह, अंतराला, जगन मोहन प्रिंसिपल चैम्बर जिसको बोलते हैं, भोग मंदिर, नाट मंदिर जिसको ओपेरा हॉल बोलते हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल डांस और म्यूजिक
बेसिकली एसोसिएटेड है इससे। ठीक है जी, तो ये है आपका टेम्पल आर्किटेक्चर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। मूविंग अहेड विद द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन, जहां पर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, हाउ शिवराज सिंह चौहान कैन ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ओवरऑल है। शिवराज सिंह चौहान जी हैज बीन अपॉइंटेड टू लीड दिस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। आर्टिकल बेसिकली थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल हमें नहीं देखना है, हमारा पर्पस ये है कि हम इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एक की पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब शेयर ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ओवर द ईयर्स वो डिक्रीज हुई है। 1990-91 के अंदर इट वाज 35% ऑफ द जीवीए, 2022-23 में इट रिड्यूस टू 15%। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर्स में बहुत ग्रोथ हुई है। दैट इज वाई देखो, एग्रीकल्चर ना इज अ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। 2022-23 के हिसाब से 45.7% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इट इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर्स। मतलब एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है फॉर देयर लाइवलीहुड्स, नो डाउट एट इट। ठीक है, इंडिया के एग्रीकल्चर का, इस सेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है? इंडिया क्या प्रोड्यूस करता है? स्टैपल फूड्स, राइस, व्हीट। तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, सेल्फ सफिशिएंसी इंश्योर करता है इन फूड प्रोडक्शन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम मिल्क के, पल्सेस के, स्पाइसेस के, राइट। अगर मैं लैंड यूज की बात करूं तो ओवर 50% ऑफ द इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर। 63% जो कल्टिवेटेड लैंड है, 63% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड वो रेन पे रिलाई करती है अभी। 37% इज इरिगेटेड। क्या आप नंबर्स लिख सकते हो? एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट बहुत कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज में। राइस, स्पाइसेस, आप अपनी हिस्ट्री खोलो, मसालों के लिए ही तो हम फेमस हैं, राइट। कॉटन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर एक्सपोर्टेड ग्लोबली, जो आपके ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करते हैं। फिर एग्रीकल्चर बहुत हमारा डीपली रूटेड है इन इंडियाज कल्चरल हेरिटेज ऑल्सो। नंबर ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, कम्युनिटी लाइफ हम बेसिकली भी सेलिब्रेट जब हार्वेस्टिंग होती है। तो यहां पर एक सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिजर्विंग। मॉडर्न टेक्निक्स और ट्रेडिशनल कब, यू नीड बोथ so that you minimize the impact and ensure a long term sustainability. आज के टाइम पे हमारा फार्म सेक्टर क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है? बहुत से फार्मर्स की ना, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, सो इट इज वेरी हार्ड टू फार्म एफिशिएंटली एंड यू अर्न अ डिसेंट लिविंग। 86% इंडिया के जो फार्मर्स हैं दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनकी लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। फार्मर की फिर उसके बाद एक तो स्मॉल होल्डिंग्स है, दूसरा इकोनॉमिक हार्डशिप्स, फार्मर्स की इनकम लो है। 2019 में ओवर हाफ ऑफ द एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स वर इन डेट। स्मॉल फार्मर्स स्ट्रगल करते हैं लोन्स के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, जिसकी वजह से जो एबिलिटी है टू बाय बेटर इक्विपमेंट, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स वो लिमिटेड हो जाती है। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज होता है फार्मिंग में, वो वाटर सोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। 90% हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर। एक्सेसिव केमिकल्स आर डिग्रेडिंग द सॉइल। हमारे पास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, दैट इज ऑल्सो इनएडुकेट। कोल्ड चेन फैसिलिटीज, लैक ऑफ स्टोरेज, रूरल रोड्स, मार्केट एक्सेस। तो क्या होता है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं। आज भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस मेनी ऑफ द फार्मर्स की आउटडेटेड है, दे आर यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स, सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज, आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत है,
फार्मर्स फेस दिस अनस्टेबल प्राइसेस. क्यों? मार्केट लिंकेजेस पुअर है, लैक ऑफ प्राइस इंफॉर्मेशन इज देयर, और फिर दे आर वल्नरेबल टू प्राइस एक्सप्लॉयटेशन. जिस तरीके से हमारे वेदर पैटर्न्स हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन्स, वो फार्मिंग डिस्टर्ब करते हैं. क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सोचो. जो आपकी दिक्कतें हैं वही आपके सॉल्यूशंस हैं, उन्हीं को ही तो ठीक करना है. टेक्नोलॉजी एक्सेस कराना, एक होलिस्टिक एग्रीकल्चरल अप्रोच लेना. यू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, पेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ, वल्नरेबल टू द प्राइस एक्सप्लॉयटेशन. तो क्या करो? फॉर्म कोऑपरेटिव्स, स्ट्रेंथन फार्म ग्रुप्स, ताकि बार्गेनिंग पावर बेटर हो सके. फाइनेंस सर्विसेज में उनको दिक्कत आती है, तो इंप्रूव एक्सेस टू क्रेडिट, क्वालिटी इनपुट्स. क्रॉप इंश्योरेंस, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर हो सकता है. सो दीज कैन बी द सॉल्यूशंस. और भी हो सकते हैं. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन राइट बाय योरसेल्फ आल्सो. डू शेयर. ठीक है जी. तो उम्मीद कर रही हूँ ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे. नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सेशन पीछे लेकर जाएं एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स. ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही. विल मीट यू इन अदर वन. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ.